हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज विद अमन में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एसओएल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मैं अपने चैनल पे एसओएल से रिलेटेड एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से एंड एसओएल से रिलेटेड अपडेट मेरे चैनल पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एसओएल के बीए प्रोग्राम के थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। ऑल कोर्सेज के भी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको एडमिशन करना है। सबसे पहले आपको एसओएल की वेबसाइट पे जाना है। एसओएल की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाना है। कंटिन्यू वेबसाइट पे जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। कंटिन्यू वेबसाइट पे जाने के बाद फिर यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डैशबोर्ड, इस पर क्लिक कर देना है आपको। स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको एसओएल का रोल नंबर एंड बारकोड डाल के लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे आ जाएंगे, नोटिस के ऑप्शन पे। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आ गया आपको एसओएल का रोल नंबर, ये इंटरफेस आ गया। यहाँ पे आपको एसओएल का रोल नंबर एंड बारकोड डाल के सबमिट कर लेना। चलिए मैं लॉगिन करके, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया। बारकोड और एसओएल का रोल नंबर डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपके लॉगिन कर लिया फ्रेंड्स, मैं ये अभी आपको बताना भूल गया था, मैं अभी बता देता हूँ कि इसमें मैं थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर दोनों के एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। पहले ये मैं फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन के प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो आपको बारकोड से एसओएल के रोल नंबर से लॉगिन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ये आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, ये ऐसी है बस। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये लॉगिन होने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा इंटरफेस शो होगा। ये रहे, ये यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल्स आ गए हैं। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं। मैं ये फिर बता रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये फिफ्थ सेमेस्टर का है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ जो आपने डिसिप्लिन में जो भी सब्जेक्ट ले रखा है, जैसे इस बच्चे ने पॉलिटिकल साइंस ले रखा था तो इसके लिए स्कीम में ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस का आ रहा है। और इन्होंने हिस्ट्री ले रखा था सेकंड डिसिप्लिन में, तो यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो जर्नलिक इलेक्टिव है, इसमें आप वही सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपने नहीं लिया हो। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस, आपका मन हो कि आप पॉलिटिकल साइंस दोबारा ले लें या हिस्ट्री ले लें, तो आपने ऑलरेडी डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आपने पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री ले रखी है, तो ये आप जनरल इलेक्टिव में ये आप चूज़ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत एंड इकोनॉमिक्स ये चूज़ कर सकते हैं। आप हिस्ट्री और ये नहीं चूज़ कर सकते। जैसे कि मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम इनका इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे स्किल एनहांसमेंट का, इसमें आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जो आप चाहें। आप देख सकते हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस इसमें करना चाहते हो तो पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री करना चाहते हो तो हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा लगे आप उस अकॉर्डिंग इसमें चूज़ करके कर सकते हैं आप। तो ये देख लीजिएगा, तो यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं इसका चूज़ कर लेता हूँ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये रहा। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे होंगे कि ये नीचे जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं सर, ये किस चीज़ के आ रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ बताई गई है, मेंशन करी गई कि आप देख सकते हैं इसमें सब में आपको पास दिखाया गया है, ठीक है, आपका रिज़ल्ट है। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आप इसमें चूज़ करके टिक करके, ये देखिए अंडर टिक का ऑप्शन है। ये पेपर जो है उनके लिए भी है, जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में फेल हो गए या फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो गए, तो आप यहाँ पे अंडरटेकिंग क्लिक करके उस सब्जेक्ट का आप पेपर दे सकते हैं। या इम्प्रूवमेंट पेपर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, कि आपको लगता है कि मेरे नंबर कम आए हैं, इससे ज़्यादा आने चाहिए, तो आप इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर जैसे आप थर्ड सेमेस्टर या तो फिफ्थ सेमेस्टर का, तो उनका थर्ड का रहा है, तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे इसमें
थर्ड सेमेस्टर का उनका पेपर रहा है जिसका वो बैक पेपर देना चाहते हैं तो वो इस टाइम दे सकते हैं अपना पेपर, बैक पेपर। अच्छा, अगर फोर्थ सेमेस्टर का वो बात कर लेते कि फोर्थ सेमेस्टर का वो देना चाहते हैं तो उन्हें इसी टाइम चूज़ करना होगा। इस टाइम चूज़ करने के बाद उनका सिक्स सेमेस्टर होगा, उसके साथ उनका पेपर होगा। तो ये था, यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग, आई हैव रीड द अंडरटेकिंग, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल सबमिट का आएगा, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद फिर पेमेंट का आएगा, आपका पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको, तो आपका ये हो जाएगा। अगर अदरवाइज़ आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है और फिर रिसिप्ट जनरेट नहीं होती है तो कोई उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आप कुछ मत कीजिए, परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंडरटेकिंग जो रहेगा उस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको फी रिसिप्ट जो होगी वो आपका 1-1.5 घंटे में आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी नहीं होता तो अदरवाइज़ 1 दिन का टाइम देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप जनरेट कर सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने फिफ्थ सेमेस्टर का बता दिया। अब मैं आगे बढ़ते हैं, हम थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं थर्ड सेमेस्टर का। तो थर्ड सेमेस्टर का भी वैसे ही प्रोसीजर रहेगा। उन्हें भी सबसे पहले एसओएल की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद अपने एसओएल के रोल नंबर एंड बार कोड के रोल नंबर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पे एसओएल का रोल नंबर और बार कोड री एंटर होना है और सबमिट करके इसे कर लेना। चलिए मैं करके दिखा दूँ। तो देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है। जैसे कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो लॉगिन नहीं होता है, तो आप कुछ मत करिए, आप अपने पेज को रिफ्रेश करके दोबारा से लॉगिन करिए, वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एग्जामिनेशन पे जाना है आपको। सबसे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ नीचे आना है। अब बात कर लेते हैं थर्ड सेमेस्टर वालों की। तो थर्ड सेमेस्टर वालों में जो सब्जेक्ट चूज़ करना है, जो उनका एडमिशन है, इसमें उनका थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों का ऐड हो जाएगा। उनकी फ़ीस जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों की लग के जाएगी और इसमें सब्जेक्ट उन्हें इसी बार में चूज़ कर लेने, तो इसमें कोई उन्हें दिक्कत नहीं होगी। तो थर्ड सेमेस्टर का बात कर लेते हैं। पहले थर्ड सेमेस्टर के हम देख लेते हैं चूज़ करके। तो जैसे इस बच्चे ने डिसिप्लिन में हिस्ट्री ले रखी थी तो इसकी हिस्ट्री आएगी। फिर सेकंड इसने डिसिप्लिन में अपना ले रखा था पॉलिटिकल साइंस, तो इसकी पॉलिटिकल साइंस आएगी। अच्छा, हम लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज में आपका जो सब्जेक्ट आएगा, आपने इंग्लिश ले रखी है तो इसमें इंग्लिश आएगा आपका लैंग्वेज में। थर्ड सेमेस्टर में आपको लैंग्वेज में इंग्लिश मिलेगी। तो अब आप क्या पूछेंगे कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में आपने इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ी थी, ठीक है, इंग्लिश ए थी आपकी, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें इंग्लिश प्रोफेंसी आ रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका, आप अभी ये सिलेक्ट कर सबमिट कर दीजिए, बाद में ये आपका ऑटोमेटिक ही एसओएल की तरफ से चेंज हो जाए। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा इंग्लिश, वही इंग्लिश आपको मिलेगी, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं स्किल इन्हांसमेंट की कोर्स की। तो इसमें आप कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं। जैसे आपने एजुकेशन अगर पढ़ना चाहते हैं या हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं कोर्स। जैसे मान लेते हैं इस बच्चे का हम ले लेते हैं, इंग्लिश तो ऑलरेडी मिल गई है इसे, तो इंग्लिश तो ये पढ़ेगा नहीं, तो हम इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। तो इसका इकोनॉमिक्स ले लिया इसने, जो भी एनीथिंग जो भी इसे इसके अकॉर्डिंग दिया गया है जो सब्जेक्ट, वो चूज़ करने होंगे, ठीक है, तो ये चूज़ कर लिया। अच्छा, अब आ गया हमारा फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर का भी इसी में रहेगा। तो डिसिप्लिन आपको तो मैंने बता दिया, डिसिप्लिन हमेशा सेम रहता है, ठीक है। जो आपने सब्जेक्ट लिया, इसने हिस्ट्री लिया था तो इसका फर्स्ट डिसिप्लिन में हिस्ट्री आ गया, सेकंड में पॉलिटिकल साइंस आ गया। अब स्किल एनहांसमेंट की बात कर लेते हैं। तो स्किल एनहांसमेंट में ये अपना हिस्ट्री, एजुकेशन, इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। तो जैसे इसने एजुकेशन पढ़ा था तो हम दोबारा इसका एजुकेशन नहीं करेंगे, मान लेते हैं हम इसका इंग्लिश कर देते हैं अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद MIL आ गया। MIL में आपने थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ी है तो आप इस बार हिंदी पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा, तो ये हिंदी चूज़ कर लेनी है। तो ये आपका ये हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, जैसे ये देख लिए, जैसे ये बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं है तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेल होते हैं तो आपका एक अलग से आएगा, उस पर आपको क्लिक कर अंडरटेकिंग वो दिखा के क्लिक करके उसका अलग से आपका पेपर होगा। अच्छा, आप अगर इम्प्रूवमेंट पेपर देना चाहते हैं अपना, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर इसी में आपके थर्ड सेमेस्टर के
साथ हो जाएगा। अच्छा, अगर आप सेकंड सेमेस्टर का कोई इम्प्रूवमेंट पेपर देना चाहते हैं तो वो आपको इसी में फिलिप करके करना होगा। ये जैसे आप देख सकते हैं वांट इम्प्रूवमेंट, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ, तो वो जो सब्जेक्ट आपका रहेगा उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ये राइट का क्लिक कर दिया तो इस पर करके फिर आपको सबमिट करना रहेगा। इससे आपका इम्प्रूवमेंट का पेपर होगा। अगर वो देना चाहते हैं, जैसे सेकंड सेमेस्टर का आप इम्प्रूवमेंट पेपर देना चाहते हैं तो वो आपका 5th सेमेस्टर में होगा। याद रखिएगा, वो आपका 5th सेमेस्टर में होगा, इस सेमेस्टर में नहीं होगा। इस सेमेस्टर में जो आपका होना था वो 3rd सेमेस्टर में, आपका 1st सेमेस्टर का आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो यही सब इसमें फिर आपको यहाँ नीचे आ गया आई हैव रीड द अंडरटेकिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन आएगा जिस पर आपको फिर से फाइनल सबमिट कर देना। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपका पूरा प्रोसीजर डन हो जाएगा। फिर इसके कुछ देर बाद आपको आधे 1 घंटे बाद अपनी फी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही सब थी वीडियो में। मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।